बिहार भारत का दिल। यहाँ राजनीति सिर्फ वोट की नहीं, विचारधारा की भी पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले 20 सालों से बिहार की जनता ने किसे वोट किया है? क्या लोगों की सोच बदली है या फिर वही पुरानी राजनीति की राह पर चल रहे हैं? आज हम डाटा और फैक्ट के साथ जानेंगे कि 2005 से 2025 तक बिहार की वोटिंग का पैटर्न क्या रहा। क्या आंकड़े आपको सच बताए गए या फिर उनमें भी कुछ झूठ छुपा हुआ है? चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब लालू यादव के 15 साल लंबे शासन को जनता ने बदल दिया। नीतीश कुमार और एनडीए ने तब सत्ता में एंट्री ली, लेकिन 2005 के चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 54 सीटें, एनडीए को 143 सीटें मिली। जनता ने साफ संदेश दिया कि अब बदलाव चाहिए। फिर आया साल 2010। नीतीश कुमार के विकास के नारे ने बिहार में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 206 सीटें, आरजेडी को सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन बिहार की राजनीति कभी स्थिर रहती है क्या? पलटने वाला दशक आया। फिर आया साल 2005, जब कहानी उलट गई। नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर लालू के साथ हाथ मिलाया। पीके यानी प्रशांत किशोर की रणनीति बनाई और महागठबंधन ने 168 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन कोई स्थायी नहीं होता, कभी दुश्मन भी बनते हैं। 2007 में नीतीश कुमार वापस आए। वहीं एनडीए को 2020 में 125 सीटें, आरजेडी गठबंधन को 110। लेकिन वोट प्रतिशत में आरजेडी सबसे आगे रही, 23.1%। यानी जनता की वोट बदला और सोच भी बदली। अब जरा आंकड़े देखते हैं कि पिछले 20 सालों में बिहार का वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है। वहीं औसतन वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 2005 में 46%, 2010 में 52%, 2015 में 57% और 2020 में 58.2% रहा। यानी हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ी। महिलाओं की वोटिंग दर 2005 में 45 थी और 2020 में 59 हो गई और युवाओं का वोट शेयर 35 से बढ़कर 45 हो गया। पर क्या मुद्दे बदले? एनडीए और आरजेडी दोनों विकास कहा, लेकिन जाति और धर्म अब भी सबसे बड़ा विस्फोटक फैक्टर बना हुआ है। बिहार के मतदाता की सोच अभी भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। जाति और पहचान आधारित वोटर्स हैं। ये तबका है अभी 60 तक। यादव, कुर्मी, दलित, मुसलमान, राजपूत, हर समुदाय का अपना एक अलग वोट बैंक है। काम और विकास की पहचान बनाने वाला वोटर शहर, युवाओं, प्रवासियों सोच तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनकी संख्या 30 से 35% तक रह गई है। लेकिन फ्लोटिंग वोटर जो हर बार अलग सोच के साथ वोट डालता है वो लगभग 10% है। अब सवाल यह है कि 2025 में ये तीसरा वर्ग किस ओर जाएगा? 2025 में 3 बड़े चेहरे सबके सामने हैं। पहला, नीतीश कुमार, जो कि 20 साल के अनुभव और विकास के दावे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, रोजगार का मुद्दा लेकर मैदान में खड़े हुए हैं। तीसरे हैं प्रशांत किशोर, रणनीतिकार से नेता बने, जन स्वराज का नारा लेकर। इनमें से देखते हैं कौन किसको कितनी टक्कर दे पाएगा। सी वोटर्स के ताजा सर्वे के मुताबिक 41% लोग बदलाव चाहते हैं, 32% नीतीश को दोबारा मौका देना चाहते हैं और वहीं 27% लोग अभी अनडिसाइडेड हैं। यानी प्रशांत किशोर के पास 27% फ्री वोट बैंक है। अगर उन्होंने इसे मोड़ लिया तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या बिहार की राजनीति जाति से निकलकर काम पर आएगी? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बिहार को जाति नहीं बल्कि काम चाहिए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज भी 60% वोटर जाति के आधार पर फैसला लेता है बिहार में। अगर 2025 में ये प्रतिशत घटता है तो बिहार की राजनीति की दिशा सच में बदल जाएगी।
पिछले 20 सालों में बिहार ने नेताओं को बदला, पार्टियों ने बदला, लेकिन सिस्टम वही रहा। वक्त जनता की सोच को बदलने का। 2025 का चुनाव सिर्फ एक बड़ी लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य को तय करने वाली है। क्या आप सोचते हैं क्या इस बार बिहार बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और डेटाबेस पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।